स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी किए गए एदाद शुमार के मुताबिक जून में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजे गए रकूम में 50% से जायद इजाफा देखा गया है। पीर को जारी की गई रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जून में 2 अरब 46 करोड़ 62 लाख डॉलर्स बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से वतन मुंतकिल किए गए। गुज़श्ता साल इसी अरसे के दौरान 1 अरब 63 करोड़ 64 लाख डॉलर्स तरसीलात ज़र की सूरत में मुंतकिल किए गए। पाकिस्तानी मईशत को बैरून मुल्क से भेजे गए इन रकूम से कितना फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी मईशत के लिए ये कितनी खुशाइन बात है, ये वो तमाम उमूर हैं जिन पर हम तफसीलात जानेंगे। इक़्तिसादी उमूर के माहिर फ़ारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि ये जो रेमिटेंसेज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो काम कर रहे थे जिनकी वजह से ये इजाफा देखने में आया है? देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है कि एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। कोई 23 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस जो हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई 70 से 80 लाख पाकिस्तान से बाहर काम कर रहे हैं, ये एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कायम हुआ है। लेकिन इसके पीछे छुपे हुए हक़ाइक़ क्या हैं, मैं समझता हूँ कि उनको जानना बड़ा ज़रूरी है ताकि हम किसी गलतफहमी में ना पड़ जाएं। देखिए, 3 चीज़ें हुई हैं कि जो रेमिटेंसेस बढ़ी हैं वो बढ़ी हैं मार्च के बाद की, यानी कि मार्च के महीने, अप्रैल, मई और जून के जो 4 महीने हैं उसमें रेमिटेंसेस जो माली साल के दौरान बहुत ज़्यादा हुई हैं और पहले 8 महीनों में तकरीबन वही लेवल था जो पिछले सालों में आ रहा था। अब मार्च में हमारा कोरोना का प्रॉब्लम शुरू हुआ और उसके नतीजे में जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो बहुत सारी बंद हो गई, जिसके नतीजे में जो करेंसी स्मगलिंग का काम हुआ करता था वो नहीं हो पाया और जिसके नतीजे में हमारे पाकिस्तानी भाई जो बाहर काम करते थे, जो हवाले और हुंडी के थ्रू पैसे पाकिस्तान भेजा करते थे, वो मामला भी बंद हो गया। तो हुआ ये कि बहुत सारी बड़ी अमाउंट जो हैं, जो पहले हवाला या हुंडी के थ्रू आया करती थी या करेंसी स्मगलर्स उनको पाकिस्तान लेके आया करते थे, या जो पाकिस्तानी बाहर काम करते हैं वो खुद से कैश अपनी जेब में डाल के पाकिस्तान वापस लाया करते थे, वो तीनों चीज़ें नहीं हुई। तो जो हवाले और हुंडी के थ्रू पैसे आया करता था वो भी बैंकिंग चैनल से आया, जो करेंसी स्मगलर्स पैसे लेके आते थे वो भी बैंकिंग चैनल से आए। तो हमारे यहाँ हुआ ये कि ये तीनों सोर्सेज जो हैं ये डाइवर्ट हो गए हैं और सारा कुछ हमें नजर आ रहा है बैंकिंग चैनल से आता हुआ। अब यूनाइटेड नेशंस का एक इदारा है जो कहलाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑन माइग्रेशन। वो ये कहता है कि पाकिस्तानी जो बाहर काम करते हैं वो तकरीबन 1/3 अपनी आमदन जो है वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू भेजते हैं, 1/3 उनकी आमदन जो है वो अपनी जेब में डाल के या अपने किसी दोस्त की जेब में डाल के पाकिस्तान पहुंचती है और 1/3 जो है वो हवाला और हुंडी के थ्रू आती है। तो वो जो 1/3 हवाला और हुंडी है वो भी बैंकिंग चैनल में आ गया और 1/3 जो हमारे वर्कर्स काम करते थे, जो अपनी जेब में वापस लेके आते थे पैसे, वो भी बैंकिंग चैनल से आया। तो खबर तो बहुत अच्छी है, लेकिन ठीक है फ़ारूक सलीम साहब, यहाँ पर ये बताइएगा कि कोरोना वबा के दौरान तो पूरी दुनिया में हमने लॉकडाउन को देखा, लेकिन अब सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। अब तिजारत के भी मौके खुल रहे हैं, सयाहत की भी जो है वो दोबारा से एक मरतबा फिर से मुख्तलिफ ममालिक में खोली जा रही है। पाकिस्तान में भी सयाहत को दोबारा से खोल दिया जाएगा, फिर खेल की सरगर्मियाँ भी बहाल हो रही हैं। तो इन सारे मामलात में जो मईशत है, क्या पाकिस्तान की जो कोरोना वबा के लॉकडाउन के दौरान मईशत थी उससे कितनी मुख्तलिफ होगी और इन मामलात की बहाली का कितना कोई पॉजिटिव असर पड़ेगा? दुनिया भर की जो इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है कोरोना का। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इफ़ेक्ट शायद इतना शदीद हमारी मईशत के ऊपर ना हो जितना बहुत सारे मगरबी ममालिक में हुआ है। उसकी 2 या 3 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इस खित्ते में आप देख लीजिए, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और फिर कुछ ममालिक अफ्रीका में हैं जिनकी आबादी में शायद कोरोना के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो हमने देखा है कि ज़्यादा है, यानी कि अमवात की वो शरह इन ममालिक में नहीं रही। कहा यह जाता है कि शायद जिन ममालिक में मलेरिया बहुत ज़्यादा फैलता है, मलेरिया के इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे ये कोरोना वायरस का असर इतना संगीन नहीं हुआ। तो एक तो हमारी आबादी पे इसका असर इतना संगीन नहीं हुआ। दूसरा जो हमारी लेबर फोर्स है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करती है, जो सर्विसेज सेक्टर में काम करती है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, वो बहुत सारे मगरबी ममालिक से बहुत ज़्यादा फ़र्क है।
जैसे हमारी लेबर फोर्स जो है तकरीबन 42% लेबर फोर्स जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से मुंसलिक है और एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा अभी भी ग्रो कर रहा है। अगर यही शरह आप अमेरिका में देखें तो सिर्फ 1.4% यानी कि हमारी तकरीबन 42% और अमेरिका की 1.4% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती है। तो अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा संगीन होगा, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा हमारा, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर में है और एग्रीकल्चर सेक्टर आपने देखा अभी भी हमारा ग्रो कर रहा है। तो पाकिस्तान पे जो मईशत के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा। फ़ारूक सलीम साहब, अब ग्रोथ तो हो रही है किसी ना किसी सेक्टर में अपने अपने तौर से, लेकिन एक चीज़ जो हो रही है वो बेरोज़गारियां बढ़ रही हैं दुनिया में भी, और दुनिया में बहुत सी ऐसे ममालिक हैं जो लोगों को निकाल रहे हैं जॉब से, और जाहिर है पाकिस्तानी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो रहे हैं और वो मुल्क वापस आ रहे हैं। अब जब उनकी वतन वापसी होगी तो फिर आने वाले वक्तों में, आने वाले महीनों में हम क्या ये देखेंगे कि हमारी रेमिटेंसेज में कमी वाक़ई हो जाएगी इस वजह से? बड़ा वैलिड सवाल है। पाकिस्तान को इसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी तकरीबन 50% रेमिटेंसेस जो हैं वो सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से आती हैं, यानी कि तकरीबन $10 अरब सिर्फ इन दो ममालिक से आता है। हमने देखा है कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका से जो रेमिटेंसेस आ रही हैं उनमें एक वाज़े तौर पे इजाफा नज़र आ रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कायम रहेगा, लेकिन सऊदी अरेबिया और यूएई से मेरा खदशा ये है कि तकरीबन 15 से 20 मे बी इवन 25% जो है वो रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी। वहाँ से तेल की कीमतें बहुत डाउन हैं। उन दोनों ममालिक की जो इकोनॉमीज़ हैं उनका हाल कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सारे पाकिस्तानियों को नौकरी से फारिग किया जा रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत को इसके ऊपर गौर व खौस करना चाहिए। एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि वो लोग जो वापस आएंगे उनको पाकिस्तान में किस तरह बिजी रखा जाएगा, उनका इस्तेमाल पाकिस्तान में किस तरह किया जाएगा। मुझे लग ये रहा है कि पाकिस्तानी। ठीक है फ़ारूक सलीम साहब, अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में आपने जब फैक्टर्स की बात की थी तो उसमें आपने अनऑफिशियल चैनल्स की गुफ्तगू की थी। मैं ये जानना चाहूँगा ख़ास तौर पर कि ये जो अनऑफिशियल चैनल्स हैं जब ये इस दौरान बंद हुए हैं, इस हवाले से कितना इम्पैक्ट पड़ा है इन रेमिटेंसेस के इजाफे पर, स्पेसिफिकली इन अनऑफिशियल चैनल्स के हवाले से? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हमारी 3 किस्म की रेमिटेंसेस आ रही हैं। एक तो ऑफिशियल रेमिटेंसेस आती हैं जो बैंकिंग चैनल के थ्रू आती हैं, और हमें बताया ये जाता है कि तकरीबन 1/3 रेमिटेंसेस हमारी जो हैं वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आती हैं। अब तकरीबन 70 से 80 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं। और शुरू में जैसे हमने डिस्कस किया कि हमारी पिछले माली साल की जो एक्सपोर्ट हैं वो तकरीबन $21.5 अरब की हैं, और जो रेमिटेंसेस आई हैं वो तकरीबन 23 अरब की हैं। यानी कि जो 70-80 लाख पाकिस्तानी मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं उन्होंने रेमिटेंसेस ज़्यादा भेजी हैं, और हम यहाँ पे 22 करोड़ पाकिस्तानी जो एक्सपोर्ट कर पाए हैं वो उन रेमिटेंसेस से भी कम की अमाउंट है। 1/3 रेमिटेंसेस जो है वो हवाले के थ्रू आती है। 1/3 रेमिटेंसेस जो हैं वो हमारे पाकिस्तानी बाहर काम करने वाले, कहा जाता है कि वो ईद के दौरान या अपनी विजिट के दौरान अपने साथ लेके आते हैं। कोरोना वायरस के नतीजे में जब इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हुई, करेंसी स्मगलर्स का काम कम हो गया। ठीक है फ़ारूक साहब, ये भी बताइएगा कि कोविड-19 की वजह से नेगेटिव इफेक्ट्स तो इकोनॉमीज़ को देखने में आए हैं, पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं जो इस वबा के बाद हमने कुछ देखा है, पॉजिटिव फॉर इकोनॉमी, समथिंग पॉजिटिव फॉर इकोनॉमी? देखिए, पॉजिटिव इफेक्ट्स तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा। पूरी दुनिया भर में इसके नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बाकी दुनिया में भी आ रहा है, कुछ पाकिस्तान में भी नज़र आ रहे हैं। उसमें आपने देखा होगा कि ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया है। जिन बिजनेसेस की प्रेजेंस नहीं थी वो तो आप समझिए कि कोरोना पीरियड के दौरान तकरीबन उनकी एग्जिस्टेंस ही लगता है कि जैसे ख़त्म हो गई है। तो एक तो ये ऑनलाइन बिजनेस की तरफ से, ऑटोमेशन की तरफ से हमने देखा है कि जो ऑर्डर्स हैं, ऑनलाइन ऑर्डर्स हैं, जो ऑनलाइन कंपनीज हैं उनका बिजनेस बहुत बढ़ गया है। रेस्टोरेंट्स जो ऑनलाइन चले गए थे, जैसे फूड पांडा एक बहुत बड़ा एग्जांपल पाकिस्तान में नजर आता है, उनका बिजनेस बहुत बहुत तेजी से बढ़ गया है। जो कंपनीज
ऑनलाइन बिजनेसेस को फैसिलिटेट करती हैं, जो इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं जूम के लिए, कंप्यूटर्स के लिए, स्क्रीन्स के लिए, उनका बिजनेस जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर ठीक है फरूख सलीम साहब, यहाँ पर ये जानना चाहेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जो काम हो रहा है उससे हम ये आपसे मुख्तसरन जानना चाहेंगे कि उससे फिर मईशत पर कितना कोई पॉजिटिव असर पड़ेगा या भी पड़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान पीटीआई की गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज दे रही है, कंसेशंस दे रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी पॉलिसी है। और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि तकरीबन 3 से 4 दर्जन जिनको हम कहते हैं एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज, यानी कि अगर कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो उसके साथ जो इलेक्ट्रिक सप्लाईज है उनका काम चलने लगता है, प्लम्बर्स का काम शुरू हो जाता है, सीमेंट फैक्ट्री का काम शुरू हो जाता है। फिर जब वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी उसमें फर्नीचर का काम चल जाएगा, उसमें पर्दे लगने लगेंगे कि 30 से 40 इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनकी डिपेंडेंसी है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के ऊपर। जो कमजोरी नजर आ रही है हुकूमत की पॉलिसी के अंदर वो ये है कि जो सप्लाई साइड है उनको तो बहुत सारी मुराद दी जा रही हैं, जो डेवलपर्स हैं उनको मुराद दी जा रही हैं कि आप बिल्डिंग बनाएं, आप कंस्ट्रक्शन करें, लेकिन जो डिमांड साइड है जिसने खरीदारी करनी है उनकी जेब में मुझे लग रहा है कि कोरोना के नतीजे में पैसा नहीं बचा। यानी कि आम आदमी जो है, आप और मैं और बाकी पाकिस्तानी शहरी, उनकी जो कुव्वत खरीद है वो इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई है कि उनके पास पैसे नहीं हैं। इस वक्त वो ये नहीं सोच रहे कि उन्होंने जाना है और कोई नया अपार्टमेंट खरीदना है, कोई नई दुकान खरीदनी है। तो सप्लाई साइड को तो बूस्ट किया जा रहा है, उसकी मदद की जा रही है, उसमें मुराद दी जा रही है। लेकिन ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब, आप हमें मईशत के हवाले से अपने माहिराना राय से आगाह कर रहे थे।